स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में थ्योरी ऑफ इक्वेशन से काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन में आएगा स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा का फंडामेंटल थ्योरम क्या है उसको प्रूव करने के लिए सुनिए, इसका स्टेटमेंट अब दिए हैं यहाँ पे। एवरी पोलिनोमियल ऑफ nth डिग्री हैज n रूट्स एंड नो मोर। मतलब समझिए क्या है, पहले इस बात को समझते हैं फिर प्रूव करेंगे, मज़ा आ जाएगा आपको। देखिए एक बात आप पढ़े हैं ना, जैसे देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये दिया गया है, ठीक है ना। एक पोलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक है ना। इसका डिग्री कितना है बताइए, इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री है आपका 2। ध्यान से देखिएगा, पहले बात समझिए। क्वेश्चन जब समझेंगे आप लोग बढ़िया से तब ना इसका आंसर समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो इसका डिग्री कितना है, 2 है, मतलब x का सबसे बड़ा पावर क्या है, 2 है। तो यहाँ पे इसका डिग्री हो जाएगा 2। जब डिग्री 2 है ना, तो इसको जब सोल्व करेंगे हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, टू सोल्व है ना। जब सोल्व करेंगे तो x का जो मान मिलेगा वो 2 ही मान मिलेगा। मान लीजिए पहला मान अल्फा हो गया, दूसरा मान बीटा हो गया। द्विघात समीकरण में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 ही रूट्स आते हैं, अल्फा एंड बीटा। अगर आप यहाँ पे गामा लिखते हैं या कुछ दूसरा लिखते हैं तो क्या होगा, गलती होगा। मतलब ये 2 ही सही हो सकता है, 2 ही रूट आएगा, तीसरा रूट की चांस नहीं है। तो वही कह रहा है कि अगर डिग्री n है तो उसमें n रूट निकलेगा, डिग्री 4 है तो 4 का आंसर आएगा, डिग्री 5 है तो 5 का आंसर आएगा। यही कह रहा है। अब इस बात को हमें प्रूव करना है मैथमेटिकली, कंसेप्ट के साथ में अलजेब्रा के यूज करके। तो यही चीज़ समझाना था आपको, समझ गए ना। चलिए अब यहाँ से आपको ये बता रहे हैं कैसे प्रूव किया जाता है, राइट, क्लियर। चलिए प्रूव करने के लिए छोटा सा बात समझिए, उसको बात को समझने के बाद काम आसान हो जाएगा, राइट। चलिए देखिए यहाँ पे, यहाँ लिखिएगा लेट एफ एन एक्स, एक पोलिनोमियल मान रहे हैं हम। क्या चीज़ पोलिनोमियल मान रहे हैं, देखिए ये मान रहे हैं क्या हम लोग, ए नॉट एक्स का पावर एन प्लस A1 एक्स का पावर एन माइनस 1 प्लस A2 एक्स का पावर एन माइनस 2 प्लस, ऐसे करते करते जाएंगे हम लोग कहाँ पे। तो देखिए लास्ट वाला जो टर्म आता है पता है ना आपको, an माइनस 1, यहाँ पे x हो जाएगा प्लस लास्ट में an हो जाएगा। एक पोलिनोमियल हम लोग मान लिए, ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गया। अब देखिए अब क्या उसको समझिए बढ़िया से। देखिए अब लिखेंगे यहाँ पे, नाउ लेट अल्फा 1 बी रूट ऑफ, समझिए बढ़िया से, रूट ऑफ लिखना पड़ेगा, रूट ऑफ एफ एन एक्स इक्वल टू 0। मतलब हुआ कि मान लिया हमने कि क्या है, अल्फा 1 क्या है, इस एफ एन एक्स का एक रूट है। तो रूट होने का मतलब क्या, इसको इसमें हम लोग रखने पर 0 मिलेगा हमको, रखेंगे तो क्या होगा, 0 मिलेगा हमको। और एक और चीज़ समझिए, अगर अल्फा रूट है तो एफ एन एक्स क्या होगा, एक्स माइनस अल्फा 1 से क्या होगा, अल्फा 1 से पूरा पूरी कट जाएगा। अल्फा 1 रूट है तो एफ एन एक्स क्या होगा, एक्स माइनस अल्फा 1 से पूरा का पूरा कट जाएगा। यही तो बात है। अब यहाँ पे समझिए ज़रा ध्यान से, क्लियर। तो देयरफॉर क्या होगा, सिंपल बात समझिए, इस बात को लिखने को सकता नहीं है, ठीक है ना। एफ एन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ऐसे साइन देते हैं हम लोग, इक्वल n2, अब इक्वल भी देके चलेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। क्या वो देखिए यहाँ पे x माइनस अल्फा 1 से डिवाइड हो रहा है। तो देखिए एक्स क्यू ऐसे करके कुछ फंक्शन अगर है, आप क्या कर रहे हैं, मान लीजिए किसी से डिवाइड कर रहे हैं आप, तो इससे कम ही मिलता है ना, ये कम वाला मिलता है यहाँ पे कम मिले। जैसे मान के चलिए आप x1 वाला से डिवाइड कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, कम मिलेगा। मतलब 3 है तो डिग्री 2 मिलेगा, यहाँ पे 4 है तो 3 मिलेगा, 5 है तो 4 मिलेगा। तो यहाँ क्या मिलेगा, देखिए n डिग्री है, n डिग्री में से कम हो रहा है तो क्या मिलेगा आपको, एफ एन माइनस 1 एक्स। ये बताता है कि n माइनस 1 डिग्री का ये मिलेगा आपको, बात समझ गए ना, ये मिल गया पहला। तो अगर अल्फा 1 क्या होगा, रूट होगा तो ये मिलेगा। फिर लिखेंगे अगेन, अब ये भी तो कटेगा ना, ये भी तक इक्वेशन बन गया ना, पोलिनोमियल हो गया n माइनस 1 डिग्री का। मान लीजिए कि इसका क्या है, इसका आपका अल्फा 2 है। अगेन लेट अल्फा 2 बी अ रूट ऑफ एफ एन माइनस 1 एक्स, इसका रूट है बराबर 0। तो देयरफॉर ये भी क्या हो जाएगा, एफ एन माइनस 1 एक्स इज इक्वल टू, देखिए क्या होगा, बस यही समझना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका, तो
एक्स माइनस अल्फा 2 इंटू क्या, एक और कम हो जाएगा इसका डिग्री n माइनस 2 एक्स। आप देख पा रहे हैं। अब एक बात समझिए, अगर हम दोनों को माने मिक्स करते हैं, दोनों को फ्रॉम वन से चलते हैं, अगर हम लोग इसके बारे में बात करें, इसका मान है, इसका मान समझ रहे ना बात, ध्यान से देखिए, इसको मिक्स करेंगे हम लोग तो क्या होगा, बस वही मिक्सिंग आपको समझाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, लिखेंगे यहाँ पे, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि और जगह बचे, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए, बड़ा बोर्ड लेकर, बड़ा स्पेस लेकर बनाएंगे तो छोटा छोटा अक्षर दिखेगा आपको, छोटा दिखेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, लिखने में दिक्कत होगी आपको, ठीक है। इसलिए बहुत ज़्यादा बड़ा स्पेस हम लोग लेकर नहीं चलते हैं, बस यही बात है। क्लियर। आइए, तो आप कॉपी में सब नोट कर लीजिएगा, तब मिलाइएगा तो समझ में आएगा। अब देखिए, अब इसके बाद जो भी लिखेंगे समझ में आ जाएगा। तो लिखेंगे क्या, फ्रॉम वन। अब एक में मिक्स करेंगे दोनों को। हम लोग क्या देख रहे हैं कि एफ एन एक्स अगर मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, ये कट जा रहा है किससे, एक्स माइनस अल्फा 1 से, फिर इसका ही एक पार्ट आ गया एक्स माइनस अल्फा 2 और क्या एफ एन माइनस 2 एक्स। ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, समझ रहे ना बात को। ऐसे ही फिर लिखेंगे लेट अल्फा 3 बी अ रूट ऑफ क्या एफ एन माइनस 2 एक्स। इसका रूट मान लिया, क्या मान लिया हमने, इसका रूट मान लिया। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या है, ये जो है n माइनस 2 डिग्री का पोलिनोमियल है, इसलिए देखिए एफ एन माइनस 2 एक्स क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका, तो अल्फा 2 माने अल्फा 3 माने है ना, तो एक्स माइनस अल्फा 3 इंटू क्या एफ एन माइनस 3 और एक्स, एन माइनस 3 डिग्री का ये पोलिनोमियल हो गया। तो लिखेंगे सो देखिए, अगर यही प्रोसेस कंटिन्यू रखें हम लोग, सो एफ एन एक्स क्या मिलेगा, सबको कंबाइन कीजिए अब, तो एक्स माइनस अल्फा 1 एक्स माइनस अल्फा 2, देखिए उसके बाद क्या होगा, एक्स माइनस क्या होगा अल्फा 3, ऐसे मिलेगा हमको। अगर यही प्रोसेस हम लोग कंटिन्यूसली बनाए रखें, अल्फा 3 और एक सेकेंड है, और फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे एफ एन माइनस 3 एक्स, यही ना होगा। तो यही अगर हम लोग क्या करें, यही अगर देखिए यहाँ पे मिक्स किया हमने, यहाँ पे मिक्स किया हमने, अगर यही चीज़ क्या रहे कंटिन्यू रखें हम लोग एन तक चलें तो क्या होगा, सो अल्फा, सो लिखेंगे यहाँ पे नाउ, समझिए बढ़िया से, कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस लिखना पड़ेगा, कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस, वर्ड बहुत लिखना पड़ता है, थ्योरेटिकल पढ़ाई होता है ना, प्रोसेस प्रोसेस प्रोसेस, कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को क्या करेंगे हम लोग, कंटिन्यू करेंगे, वी गेट, क्या मिलता है हम लोगों को, देखिए एफ एन एक्स बराबर एक्स माइनस अल्फा 1 एक्स माइनस अल्फा 2 एक्स माइनस अल्फा 3, ऐसे 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 करते करते कहाँ तक जाएंगे, लास्ट में जो होगा वो क्या आएगा बताइए, लास्ट में आपको आएगा x माइनस क्या आएगा, देखिए ध्यान से, x माइनस अल्फा n आएगा, n रूट डाल दिए, और जो भी आए मतलब डायरेक्टली जो भी आए लास्ट में जो भी बचेगा, कोई ना कोई संख्या बचेगा q है ना, कोई ना कोई मैंने आएगा ही क्वोशेंट आपको, यहाँ ये बन जा रहा था क्वोशेंट, ये फैक्टर हो गया, क्वोशेंट हो गया, देखिए ऐसे आपने एफ एन माइनस 2 में डिवाइड किससे किया था, एक्स माइनस अल्फा 2 से डिवाइड किया था, तो हमको क्या मिला था, एफ एन माइनस 3 मिल जाएगा, समझ रहे ना, इसमें डिवाइड किया था, इससे तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा, और फिर इससे गुना कर देंगे इसमें, देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसमें इससे डिवाइड किए हैं, देखिए पहले क्या हुआ, इसमें इससे डिवाइड किए हैं, मतलब अल्फा 3 क्या हो गया, इसका रूट है, तो अल्फा 3 से रूट डिवाइड किए तो क्या हुआ, बताइए क्या हुआ, यहाँ पे इससे डिवाइड किए तो क्या हो गया, आपको 1 डिग्री कम वाला मिल गया, 1 डिग्री का आपको कम मिलेगा। लेकिन ऐसे ही क्या हो रहा है कि यहाँ पे Q जो है, Q लास्ट में कुछ ना कुछ मिलेगा आपको, है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे अब सिंपल बात समझिए, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, लिखेंगे यहाँ पे, इसका मान क्या था, इसका मान बोलिए
ए नॉट एक्स के पावर एन, A1 एक्स के पावर n माइनस 1, A2 एक्स के पावर n माइनस 2, ऐसे देखिए प्लस क्या है देखिए यहाँ पे समझिए ध्यान से, an सीधा आ गया था लास्ट में, इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फ़ा 1, एक्स माइनस अल्फ़ा 2, ऐसे करते करते एक्स माइनस अल्फ़ा n इंटू क्यू। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें x के पावर n का कोफिशिएंट क्या है, a नॉट है, और इसमें देखिए इसमें क्या है, सब x गुना करेंगे तो q से गुना होगा। देखिए तो समझ रहे ना बात, तो ऐसे पक्का एक सिनेरियो बनेगा यहाँ पे qx के पावर n, ठीक है ना, कुछ ऐसे करके बनेगा। तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो इसीलिए देखिए कंपेयर कर रहे हैं हम, कोफिशिएंट इक्वेट कर रहे हैं, इक्वेशन दिया ना दोनों तरफ, कंपेयर करेंगे हम लोग, तो q का मान क्या हो जाएगा, q का मान हो जाएगा आपका a नॉट के बराबर, a नॉट के बराबर हो गया है कि नहीं है, क्लियर, a नॉट के बराबर आपका हो गया, क्लियर बात आपको समझ में आ रहा है ना, ए नॉट हो गया। तो मतलब लिखेंगे हम लोग इसीलिए क्यू का मान कितना हो गया, ए नॉट हो गया, इसीलिए एफ एन एक्स क्या होगा, इसमें सब लिखेंगे हम लोग, क्यू की जगह क्या लिखेंगे, ए नॉट लिखेंगे, तो ए नॉट इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा 1, एक्स माइनस अल्फ़ा 2, एक्स माइनस अल्फ़ा 3, ऐसे करके एक्स माइनस अल्फ़ा n, क्लियर। अब इसको मान लीजिए 2, आप क्या मान लीजिए, आप इसको 2 मान लीजिए। अब एक बात देखिए जरा ध्यान से देखिए, इसमें अगर हम लोग अल्फ़ा 1 रखते हैं तो पूरा 0 हो जाएगा, इसमें हम लोग अल्फ़ा 2 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, इसमें क्या रखेंगे अल्फ़ा 3 रखेंगे तो पूरा 0, लिखना नहीं है, समझना है, 0 हो जाएगा, इसमें अल्फ़ा n रखेंगे तो 0 हो जाएगा। मतलब इसमें समझ में आ रहा है कि अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 n तक रखेंगे तो क्या होगा, सबका मान 0 होगा, क्लियर। जब किसी भी मान को रखने पर वैल्यू 0 आता है ना, तो क्या कहलाता है, वैल्यू रूट कहलाता है, उसका क्या कहलाता है, रूट कहलाता है। तो सिंपल बात यहाँ समझ में आ गया, क्या सिंपल बात समझ में आ गया यहाँ पे, क्लियर दिख रहा है ना, यहाँ लिखेंगे क्लियरली, तब नंबर मिलेगा, लिखिएगा तो फॉर x इक्वल टू अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, ऐसे ऐसे कहाँ तक, अल्फ़ा n तक, एफ एन एक्स क्या हो गया, एफ एन एक्स बराबर 0, सो एफ एन एक्स हैज़ n रूट्स, जो प्रूफ करता है कि एफ एन एक्स के पास n रूट है, ये प्रूफ कर दिया कि एफ एन एक्स के पास n रूट है। उसके बाद देखिए इसमें अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 के बाद कोई भी मान रखिए, लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे अगेन, समझिए बढ़िया से क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब किसी भी फॉर एनी x इक्वल टू डेल्टा, मतलब x का मान कुछ भी कोई मान रख रहे हैं, एफ एन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, एफ एन एक्स का मान क्या 0 नहीं हो रहा है, इसीलिए लिख देंगे, इसीलिए क्या लिखेंगे, इसीलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे लास्ट में, बस सिंपल समझिए कि सिंपल बात समझिए, जब इक्वल नहीं हो रहा है इसलिए क्या होगा, नो मोर रूट्स, अधिक रूट्स नहीं है, तो मतलब n रूट ही इसमें है, क्लियर, यही बात आपको कहना चाह रहा है। तो इसको जब कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, आप 2 बार 3 बार जब रिवाइज कीजिएगा तभी जाकर आपके पास से अड़ेगा, सही अड़ेगा, नहीं तो नहीं अड़ेगा, समझे ना बात, क्लियर। अब कुछ बात समझिए, हम जो बताना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन समझिए, बढ़िया से समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। देखिए उसको बात को समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ पे देखिए कुछ बात समझिए, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ध्यान से देखिए। दूसरा एक्स क्यू प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तीसरा देखिए x के पावर 4, 2x के पावर 4 प्लस 5x क्यू प्लस x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 इक्वल टू 0। ध्यान से आराम से देखने का प्रयास कीजिए, ये दिया हुआ है। और हमने ये नहीं कहा कि आपको रियल रूट चाहिए कि इमेजिनरी रूट चाहिए। इसमें रूट्स कितने होंगे बताइए, कैसे पता चलेगा? रूट्स कितना होंगे? 2 रूट्स होगा, नंबर ऑफ रूट्स 2 होगा। क्यों? इसका डिग्री क्या है? 2 है। जितना डिग्री होगा उतना रूट होगा। इसमें बोलिए कितना रूट होगा? रूट्स कितने होंगे? इसमें रूट्स होंगे 3। कितना रूट होंगे? 3 होंगे। कितना डिग्री है? 3 डिग्री है, रूट आपका 3 गो होगा। इसे बताइए, इसमें कोई पूछेगा रूट क्या है? रूट्स कितने होंगे? तो रूट्स आपका
4 गो होगा। जितना डिग्री उतना रूट। इसका आगे काफ़ी एप्लीकेशन है, जब पढ़ाया जाएगा कि इवन ऑड रूट्स कितने हैं, क्या बोलते हैं रेशनल रूट कितने हैं, इमेजिनरी रूट कितने हैं, कैसे निकलते हैं, सब कुछ पता चलेगा। बस घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको, ये कंसेप्ट काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है ना। तो देखिए डिग्री और बताइए रूट्स की संख्या। क्लियर। अगर ये कह रहा है कि एक इक्वेशन है यहाँ पे एफ एन एक्स दिया गया है, एफ एक्स बराबर 0 दिया गया है, ठीक है। और कह रहे हैं कि इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री जो है, इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री जो है डिग्री 10 है। कितना डिग्री है, 10 है। तो रूट्स कितना होगा, रूट्स कितना होगा, रूट्स भी 10 को होगा। और उल्टा कह रहा है कि इसका रूट कितना है, इसका रूट 10 है, इसका डिग्री कितना होगा, 10 होगा। तो बस यही समझिए, यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा है। तो ये क्लास अच्छा लगा तो अगर लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ये नंबर है व्हाट्सअप नंबर, इस पर व्हाट्सअप करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, कोर्स को समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में अगले थ्योरम के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।